Hello friends, here I am with my new channel Crack Competition. This is a new session of पॉलिटी जिसमें आपके पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो इंडियन पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत का पूरा निचोड़ रहेगा। तो ये जो है नायब तहसीलदार लेक्चर 1 पॉलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हम इंडियन पॉलिटी की हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और जिनसे आपके 7 to 8 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री के फर्स्ट पॉइंट से। तो आपकी इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो कि ईयर 1600 AD से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश केम टू इंडिया इन ईयर 1600 एज ट्रेडर इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिशर्स एंटर हुए थे आपके 1600 BC में एज अ ट्रेडर और इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जब वो एंटर हुए थे इंडिया में तो ऑब्वियस है कि जो इंडिया के राजा थे उन्होंने उनको आने से रोका होगा, पर उनके पास कोई अथॉरिटी होगी जिसके कारण वह इंडिया में एंटर हुए। तो वो अथॉरिटी को बोला गया चार्टर। तो दे हैड अ चार्टर ग्रांटेड टू देम बाय क्वीन एलिजाबेथ I। तो ब्रिटिशर्स के पास एक चार्टर था, एक फरमान था जो कि ग्रांट किया गया था बाय क्वीन एलिजाबेथ I। फिर हम 1765 की बात करेंगे। तो 17 इन द ईयर ब्रिटिश ऑब्टेन दीवानी। तो फिर क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई तो धीरे धीरे उन्होंने ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया गया। फिर 1765 में उन्होंने दीवानी ऑब्टेन कर ली 3 रीजन की, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। दीवानी इज़ राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। रेवेन्यू मीन्स फाइनेंस और सिविल जस्टिस आपके कानूनी अधिकार। इट मार्क अप द बिगनिंग ऑफ टेरिटोरियल पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और इधर से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हो गई। फिर हम डायरेक्टली जाएंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जहाँ से इंडिया ने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध और ब्रिटिशर्स को बाइकआउट करने स्टार्ट कर दिया। 1858 आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1858 और इंडिया फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर, फ्रॉम दिस ईयर ब्रिटिश एक्वायर्ड सुप्रीम पावर ओवर इंडिया टिल 15 अगस्त 1947। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट, आपको पता होगा, थोड़ी बहुत नॉलेज होगी आपको 1857 के रिवोल्ट के बारे में, जो कि मंगल पांडे के द्वारा शुरू किया गया था और इसमें कई योद्धाओं का अपने योगदान दिया और जिसके कारण इंडिया ने ब्रिटिशर्स को बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया गया। और देन उन्होंने इंडिया के साथ वॉर हुई जिस कारण इंडिया हार गई और ब्रिटिशर्स को सुप्रीम पावर मिल गई इंडिया पे टिल 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट पॉइंट, इन रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिपाही म्यूटिंग। जो आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 है उसको सिपाही म्यूटिंग भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रिटिश वॉन बाय इंडिया, दिस मार्क अप द बिगिनिंग ऑफ क्राउन रूल एंड द ब्रिटिशर्स केम इन द सेंटर। सिपाही म्यूटनी के बाद जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने इंडिया को वॉर्न कर लिया और बिगिन कर दिया अपना क्राउन रूल, और जो ब्रिटिशर्स थे वो सेंटर में आ गए। उनकी सेंटर पावर मतलब ऑल पावर, जो पूरा इंडिया की पावर जो थी वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ गई। नाउ विद द क्वेस्ट ऑफ इंडिया नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अराइज। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 में कई लोग ब्रिटिशर्स के विरुद्ध हो गए जिस कारण ब्रिटिशर्स को लगा कि उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना चाहिए, जिस कारण वो पूरे इंडियन को अपने अधीन कर सकें। सो फॉर द फर्स्ट टाइम idea of constitution was given by M.N. Roy in 1934। तो फिर आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया M.N. रॉय 1934। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्लीज़ नोट डाउन करें इसे। नेक्स्ट पॉइंट,
ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज फॉर्म्ड टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो फिर आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, जो कि 1946 में आई, नेम्ड एज कैबिनेट मिशन प्लान, जिसमें कि मेनली 3 पर्सन्स थे, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस एंड स्टेफर्ड क्रिप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल्सो हैव सम फीचर्स और इट ऑल्सो अंडरवेंट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड दीज इवेंट्स आर अंडर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते गए उसमें कई चेंजेस करते गए, उसमें कई फीचर्स डाले गए, जो कि टाइम टू टाइम सभी चेंजेस आए और जो कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। सो गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो, एंड आपके जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे नायब तहसीलदार है, HPSSB के कोई भी एग्ज़ाम है, उसको मद्देनज़र रखते ही हमने ये सभी पॉइंट्स जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको बनाया है। सो गाइज, आई होप यू एंजॉय द वीडियो। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो द कंपनी रूल में रहेगी। सो टिल देन, थैंक यू।